हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग लेज़र का आज पार्ट थर्ड कंप्लीट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेज़र क्या होता है, लेज़र के बारे में और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए लेज़र का आज पार्ट थर्ड का वीडियो है, यानी कि इस पर 2 वीडियो पहले से ही बन चुकी है। तो आज हम लोग पार्ट थर्ड कवर करेंगे। आज के लेज़र में बेसिकली हम लोग कैश का लेज़र बनाने के लिए सीखेंगे। बाकी इसके बारे में जो बेसिक्स रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाने का क्या नियम वगैरह होता है, वो सब बेसिक्स हम लोगों ने पार्ट 1 में इसके देखा है। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से, मैं राज सर, कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसा कि हमको पता है हम लोगों को कि लेज़र बनाने के लिए हम लोगों के पास में सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, तो जर्नल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सबसे पहली चीज़ जर्नल होना चाहिए। यानी कि जर्नल के आधार पे क्या करते हैं हम लोग, तो लेज़र बनाते हैं। पहले क्या बनता है, पहले बनता है जर्नल। जर्नल क्या होता है, जर्नल होता है एक प्रकार का रफ कॉपी, और लेज़र क्या होता है, लेज़र होता है एक प्रकार का फेयर कॉपी। यानी कि जर्नल के माध्यम से हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, या पैसा मेरे पास एक्चुअल में कैश में कितना पैसा रखा हुआ है। ये चीज़ कैसे पता चलेगा, तो जब कभी भी हम लोग किसी भी नाम का अगर लेज़र बना देंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमको किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है। जैसे आपको ऑनर अगर आए और आपसे पूछे कि बताओ तो ऑन रिकॉर्ड हम लोगों के पास में बिजनेस के अंदर में कैश कितना बचा हुआ है, तो हम लोग जर्नल देख के नहीं बता पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा लेज़र। क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए बनाना पड़ेगा लेज़र। तो हम लोग आज जर्नल पे बात नहीं करेंगे, आज के भी क्लास में हम लोग लेज़र कैसे बनता है उस पर सीधा हम लोग आते हैं। तो लेज़र में कुल मिला के कितने कॉलम होते हैं, तो कुल मिला के 8 कॉलम होते हैं। जैसे पहला होता है डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डीआर अमाउंट। ये तो जर्नल का फॉर्मेट हो गया। लेज़र में कितने कॉलम होते हैं, लेज़र में 8 कॉलम होते हैं। डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। हम लोगों को आज यही बताना, आज हम लोगों को क्या पढ़ना, आज हम लोगों को पढ़ना है कि कैश का लेज़र, यानी कि कैश में ऑन रिकॉर्ड कितना पैसा बचा हुआ, ये हम लोगों को पता लगाना है। तो देखो, कुछ ट्रांजेक्शन्स हुआ हम लोगों के बीच में। यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का यहाँ पे जर्नल एंट्री बना हुआ है, जो कि हम लोग बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। हम लोग इसी जर्नल के आधार पे क्या करेंगे, इसी जर्नल का मतलब इसी रफ के आधार पे क्या करेंगे, फेयर करेंगे। और किसका फेयर करेंगे, तो हम लोग फेयर करेंगे कैश का। यानी कि लेज़र किसका बनाएंगे, तो लेज़र बनाएंगे अपन लोग आज कैश का बनाएंगे। तो लेज़र बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जिसका भी लेज़र बनाना हो उसका नाम चेक करना है एंट्री में। जैसे लेज़र किसका बनाने के लिए कह रहा है, लेज़र आपको बनाने के लिए कह रहा है अगर कैश का, अगर हम लोगों को कैश का लेज़र बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंट्री में सिर्फ और सिर्फ कैश का नाम चेक करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट बना लेना है। इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। और इधर का जो आधा जो हिस्सा होता है, ये जो आधा हिस्सा होता है वो होता है डीआर साइड, और ये जो आधा हिस्सा होता है यहाँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, तो ये होता है सीआर साइड। यानी कि वो डेबिट का कॉलम डीआर साइड का अमाउंट और ये सीआर साइड का अमाउंट होता है। तो ये फॉर्मेट जब आपका बनाया हो जाएगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप चेक करेंगे कि किसी भी एंट्री में वो कैश का नाम है कि नहीं है। तो इस वाले एंट्री में अगर आप देखो तो कैश का नाम आपको दिखा, इस वाले एंट्री में कहाँ पे कैश का नाम दिखा, तो कैश का नाम दिखा आपको सीआर में। इस वाले एंट्री में अगर आप देखो तो इस वाले एंट्री में कैश का नाम कहाँ पे दिखा, तो कैश का नाम दिखा ये सीआर में। कहाँ पे दिखा, कैश का नाम दिखा आपको सीआर में। तो ध्यान रखना है, कैश का लेजर बनाने के समय हम लोग चेक करेंगे कि कैश है कि नहीं है। तो कैश तो है यहाँ पे। नाम कहाँ पे दिखा आपको, तो नाम दिखा आपको सीआर साइड में। तो सीआर साइड में नाम दिखेगा तो सीआर में ही पोस्ट करना है आपको। लेकिन किस नेम से, तो उल्टे वाले नेम से। किस नेम से पोस्ट करना है, तो उल्टे वाले नेम से पोस्ट करना है। तो देखो, ये नाम कैश का नाम मिला था सीआर में, तो सीआर में ही ये पोस्ट हुआ होगा। और कितने तारीख को, 6 मार्च को। कहाँ पोस्ट हुआ होगा, ये सीआर में ही पोस्ट हुआ होगा। और किस नाम से, तो उल्टे वाले नाम से। उल्टा वाला नाम क्या है, परचेज का। तो आप अगर देखो तो यहाँ पे आपको दिखता होगा, क्या दिखता होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मार्च को, और किस नाम से, तो बाय परचेज अकाउंट के नाम से। चूँकि चूँकि एंट्री अभी हमने क्या बोला था, एंट्री मैंने कहा था कि एंट्री था आपका क्या,
एंट्री था आपका परचेज अकाउंट DR, एंट्री क्या लिखा हुआ था, एंट्री था परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो एंट्री में कैश का नाम कहाँ दिखा, एंट्री में कैश का नाम दिखा CR में, तो CR में ही पोस्ट करना है, लेकिन किस नेम से, तो उल्टे वाले नेम से। तो कैश का उल्टा क्या है, कैश का उल्टा है परचेज, इसी वजह से हमने लिखा बाय परचेज अकाउंट। सब में बाय कॉमन होता है, इधर इधर सब में 2 कॉमन होता है, तो लिखा हमने बाय परचेज। और कितना अमाउंट, तो अमाउंट है आपका क्वेश्चन में था 2500 रुपये, इसलिए हमने लिखा 2500 रुपया। और कब, तो 6 मार्च को। पहले एयर लिख देना ऊपर में, और जितना सारा डेट आएगा सबको फिर नीचे लिखते चल जाएंगे, तो लिखा 6 मार्च को। इसी तरीके से अब दूसरे क्वेश्चंस को अगर देखो, तो दूसरे क्वेश्चंस में आपको 6 तारीख के बाद फिर 7 तारीख को आप देखो क्या लिखा हुआ, कैश रिसीव किया आपने सुधीर से। एंट्री क्या मिला आपको, एंट्री आपको मिला कैश अकाउंट DR। एंट्री में क्या दिखा आपको, तो एंट्री में आपको दिखा कैश अकाउंट DR। एंट्री में क्या था, कैश अकाउंट DR टू सुधीर, ये आपको एंट्री दिखा। तो इस एंट्री में कैश का नाम कहाँ पे दिखा, तो इस वाले एंट्री में कैश का नाम आपको दिखा DR साइड में। तो अगर एंट्री में कैश का नाम आपको DR साइड में दिखे, तो आपको पोस्टिंग भी कहाँ करना है, तो पोस्टिंग भी करना है DR साइड में ही, लेकिन उल्टे वाले नेम से। तो आप देखो कि यहाँ पे कैश का उल्टा क्या है, कैश का उल्टा है सुधीर, DR का उल्टा CR होता है, CR का उल्टा DR होता है। तो कैश का नाम DR में दिखा, तो DR में ही पोस्ट करेंगे, किस नेम से, तो सुधीर के नेम से। तो आप देखो 7 मार्च को यहाँ पे लिखा हुआ टू सुधीर, और कितना क्वेश्चन में था अमाउंट था 3000 रुपये, इसलिए हमने लिखा 3000 रुपया। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हुआ। वैसे 7 तारीख के बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, माधुरीज अकाउंट DR टू कैश। अगला ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, अगला लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन माधुरीज अकाउंट DR। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला आपको लिखा हुआ माधुरीज अकाउंट DR टू क्या लिखा हुआ, टू लिखा हुआ कैश, यानी कि माधुरीज को आपने क्या किया होगा, कैश में पेमेंट किया होगा, इसका मतलब ये हुआ। तो इस वाले एंट्री में 10 तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुआ था। तो इस वाले एंट्री में माधुरी का नाम कहाँ पे लिखा हुआ, तो माधुरी का नाम लिखा हुआ है DR में, और कैश का नाम कहाँ पे लिखा हुआ, कैश का नाम लिखा हुआ CR में। एंट्री में आपको नाम चेक करना है, क्या नाम चेक करना है, कि कैश का नाम है कि नहीं है। अगर कैश का नाम नहीं रहता तो हम लोग एंट्री में पोस्ट नहीं करते हम लोग। तो कैश का नाम मिला CR में, तो CR में ही पोस्ट करेंगे, और किस नाम से करेंगे, तो उल्टे वाले नेम से करेंगे। तो कैश का उल्टा यहाँ पे क्या है, तो माधुरी है। कैश का उल्टा क्या है यहाँ पे, माधुरी। इसका मतलब देखिएगा CR में ये पोस्ट हुआ है किस नाम से, तो बाय माधुरीज के नाम से। और कितना अमाउंट था क्वेश्चन में, अमाउंट क्वेश्चन में था 2000 रुपये, तो हमने लिखा 2000 रुपये यहाँ पे अमाउंट, ये 2000 रुपया। तो ये आपका 10 तारीख का भी ट्रांजेक्शन हो गया। 10 तारीख के बाद फिर यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हुआ है आपका 12 तारीख को। 12 तारीख को अगर आप देखें तो लिखा हुआ कैश अकाउंट DR। 12 तारीख को क्या लिखा हुआ, कैश अकाउंट DR। और 12 तारीख, एक मिनट, 12 तारीख को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैश अकाउंट DR टू सेल्स। कैश अकाउंट DR टू सेल्स। तो फेयर करने के समय, यानी कि कैश का लेजर बनाने के समय में आपको क्या करना है, आपको नाम चेक करना है। किसका नाम चेक करना है, क्योंकि लेजर बना रहे हैं हम लोग कैश का। किसका बना रहे हैं लेजर, कैश का लेजर हम लोग बना रहे हैं। तो एंट्री में नाम किसका चेक करना है, नाम चेक करना है कैश का। तो क्या एंट्री में कैश का नाम है क्या, तो यस, एंट्री में कैश का नाम दिखा आपको। कहाँ पे दिखा, तो DR साइड में दिखा। तो DR साइड में दिखेगा, तो DR में ही पोस्ट करेंगे इसको, लेकिन किस नेम से, तो उल्टे वाले नेम से। तो कैश का उल्टा यहाँ पे क्या है, कैश का उल्टा है यहाँ पे सेल्स। इसी वजह से DR साइड में, चूंकि कैश का नाम मिला DR में, तो DR साइड में ही पोस्ट करेंगे। ये कैश का नाम कहाँ पे दिखा आपको, ये कैश का नाम दिखा आपको DR साइड में। ये कहाँ पे दिखा, DR साइड में, तो DR में ही पोस्ट करेंगे, लेकिन किस नेम से, तो हम लोग उल्टे वाले नेम से पोस्ट करेंगे। तो देखो आप, ये 12 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है, उल्टा वाला नाम कौन सा, उल्टा वाला नाम है सेल्स का। तो 2 तो कॉमन होता है, 2 लिखा यहाँ पे, और 2 सेल्स। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 7000 रुपया। तो ये 7000 रुपया यहाँ पे लिखा चला गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो उसके बाद अगले क्वेश्चन में अगर आप देखो, तो अगले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 20 तारीख को आपने क्या किया, तो रेंट चुकाया। क्या चुकाया आपने, रेंट चुकाया। रेंट का मतलब होता है किराया। आपने क्या किया, आपने किराया चुकाया। क्या किया आपने, किराया चुकाया। तो किराया चुकाना क्या होता है, खर्च होता है, इसलिए एंट्री पास हुआ होगा रेंट अकाउंट DR।
और खर्च करने से आपके पास से पैसा गया है तो कैश का नाम क्या था, सीआर। तो ये एंट्री आपको बना हुआ है यहाँ पे। इसी से क्या करना है, इसी से आपको पोस्टिंग करना है लेज़र में। तो पोस्टिंग करने के समय सबसे पहला काम कि लेज़र किसका बना रहे हैं हम लोग, लेज़र बना रहे हैं कैश का। तो एंट्री में नाम चेक करो, क्या कहीं पे कैश का नाम दिखा क्या? तो यस, एंट्री में कैश का नाम दिखा। कहाँ दिखा? तो नाम दिखा इसका सीआर साइड में। तो सीआर में नाम दिखे तो सीआर में ही पोस्ट करना है उसको। डीआर में नाम दिखे तो डीआर में ही पोस्ट करना है। मेरे शब्दों पे गौर करना है। सीआर में नाम दिखे तो सीआर में ही पोस्ट करना है रिलेटेड लेज़र में। जैसे कैश का लेज़र अगर बना रहे हैं तो कैश का नाम चेक करना है आपको। लेज़र किसका बना रहे हैं हम लोग? कैश का। यहाँ पे इसलिए हम लोगों को ऊपर में लिखना पड़ता है कैश अकाउंट। बनाएंगे यहाँ पे सुमित का तो लिखेंगे सुमित अकाउंट, बनाएंगे यहाँ पे परचेज का तो लिखेंगे परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल क्या बना रहे थे, तो हम लोग कैश का बना रहे थे लेज़र, इसमें कैश का लिखा था हम लोगों ने। तो एंट्री में कैश का नाम कहाँ पे दिखा? कैश का नाम दिखा आपको सीआर में। तो सीआर में नाम दिखा तो सीआर में ही पोस्ट करेंगे उसको। किस नेम से? तो उल्टे वाले नेम से। उल्टा वाला नाम क्या है? तो रेंट है। तो 20 मार्च को ट्रांजेक्शन हुआ। तो देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ 20 मार्च। ये कैश का उल्टा क्या होता है? रेंट यहाँ पे। तो कैश का उल्टा यहाँ पे क्या करेंगे? रेंट। यानी कि डीआर का उल्टा सीआर होता है, सीआर का उल्टा डीआर होता है। तो सीआर में क्या है? कैश। तो इसका उल्टा क्या होगा? डीआर वाला नाम, तो यहाँ पे रेंट होगा। तो कैश का उल्टा यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? उल्टे वाले नाम से क्या पोस्टिंग करेंगे? लिखेंगे रेंट। तो लिखा हमने बाय रेंट, क्योंकि बाय कॉमन होता है। और क्या लिखा? रेंट, बाय रेंट। कितना अमाउंट? तो अमाउंट है आपका 3500 रुपया। तो ये लिखा हम लोगों ने 3500 रुपया। कितना लिखा हम लोगों ने? 3500 रुपया लिखा। उसके बाद फिर ये काम कर लेने के बाद फिर अगला काम क्या करेंगे हम लोग? ये काम कर लेने के बाद अगला काम हम लोग ये करेंगे कि जोड़ेंगे, और दोनों को रफ में जोड़ेंगे। पोस्टिंग लेज़र में बेसिकली कितने प्रोसेस होते हैं? तो 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। जर्नल से डेटा उठाना और लेज़र में ला के रखना, ये कहलाता है पोस्टिंग। पोस्टिंग हो चुकी है हम लोगों की। अब क्या करेंगे? अब बनाएंगे टोटलिंग। अब क्या करेंगे? अब हम लोग बनाएंगे टोटलिंग। तो टोटलिंग में ध्यान देना है आपको कि आपको रफ में दोनों को जोड़ लेना है। रफ में आपको डीआर को भी जोड़ लगा लेना है और रफ में आपको सीआर को भी जोड़ लगा लेना, और चेक करना है कि दोनों में बड़ा किधर का हुआ। तो अगर हम लोग रफ में अगर जोड़ें इस चीज़ को, तो डीआर का जोड़ कितना हो रहा है? कहीं पे रफ में लिख लेते हैं हम लोग नीचे में। डीआर का जोड़ कितना हो रहा है? तो 10, 3, 13 और 7 कितना? तो 20,000 रुपया। डीआर साइड का जोड़ कितना हो रहा है? 20,000 रुपया। वैसे सीआर साइड का अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको छोड़कर ये जो अमाउंट है आपका, इसको फिलहाल अभी आपको भूल जाना, क्योंकि ये तो हम लोग बाद में निकालते हैं, है ना। ये भूल जाना आपको। इतना नाम आपने पोस्टिंग किया है एंट्री के माध्यम से, तो तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, 2, 7, 8,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया। तो ये 8,000 रुपया देखना आप, डीआर में है कितना? 20,000। सीआर में कितना है? सीआर में है 8,000 रुपया। तो 20,000 रुपया आपका आया था। डीआर में लिखने का मतलब कैश के, इसका मतलब ये सब पैसा आया था आपके पास में। आया था कितना? आया था आपके पास में 20,000 रुपया। चला कितना गया? तो चला गया आपके पास में 8,000 रुपया। तो फाइनली बचा कितना आपके पास में? तो ये बच गया आपका 12,000 रुपया। कितना बच गया? पैसा बच गया आपके पास में 12,000 रुपया। पैसा कितना बचा? पैसा बचा आपके पास में 12,000 रुपया। ये 12,000 रुपया बचा, इसको कहते हैं हम लोग कॉमर्शियल भाषा में इसको कहते हैं हम लोग क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस को ही कॉमर्स की भाषा में कहते हैं बैलेंस सीडी। ध्यान रखना, क्लोजिंग बैलेंस को क्या कहते हैं? बैलेंस सीडी। तो ये रफ में पहले जोड़ लेना, जोड़ लेने के बाद फिर डैश मारना आपको इसके जस्ट नीचे में। यहाँ भी डैश मारना है और यहाँ भी डैश मारना, और ऊपर में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, क्योंकि जिधर कम होता है उधर उतना अमाउंट आपको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबको जब जोड़ेंगे तो जोड़कर डीआर का हुआ था 20,000 रुपया। तो जो बड़ा अमाउंट होता है उसको दोनों साइड में, जो बड़ा अमाउंट होगा उसको दोनों साइड में। तो इस दोनों में बड़ा किधर का? तो बड़ा है आपका डीआर साइड का। तो ये जो 20,000 रुपया है, जो 20,000 रुपया डीआर में भी लिखना है, 20,000 रुपया आपको सीआर में भी लिखना है। तो 20,000 यहाँ भी लिखेंगे और 20,000 यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ भी लिखा डैश डैश मार के 20,000, और यहाँ भी लिखा 20,000 रुपया। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाने के बाद कितना बचा था? तो ये बचा था 12,000 रुपया। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस जो खाली छोड़ा था, यहाँ पे इस खाली वाले स्पेस में आपको लिख देना कितना? 12,000 रुपया। कितना लिखना है? तो 12,000 रुपया लिखना था। हम लोगों ने लिख दिया कितना? तो 12,000 रुपया। और ये जो घट कर आया इसको कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को कमर्शियल भाषा में क्या कहते हैं? बैलेंस सीडी। और बाय तो कॉमन होता है, बाय कॉमन होता है। क्लोजिंग को कहते हैं बैलेंस सीडी।
तो ये कब होता है? तो ये महीने के अंत में होता है। तो मार्च का महीना ख़त्म कब होता है? तो 31 मार्च को। इसी वजह से लिखा है 31 मार्च को। पैसा कितना बचा हुआ? पैसा बचा हुआ मेरे पास बिजनेस के अंदर में ऑन रिकॉर्ड 12,000 रुपया। और यही पैसा फिर अगले महीने भी ट्रांसफ़र होता है। यानी कि ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग अगले महीने क्या होता है? तो अगले महीने ये ट्रांसफ़र होता है। तो अगले महीने क्लोजिंग ट्रांसफ़र होगा तो ये ओपनिंग बन जाएगा। इसी वजह से इसके उल्टे साइड में, अपोजिट साइड में लिखना पड़ता है टू बैलेंस बीडी। क्या लिखना पड़ता है? टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब ब्रॉड डन, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। 31 मार्च को अगर महीना खत्म हुआ तो नया साल कब से स्टार्ट होगा? तो 1/4 से स्टार्ट होगा। तो 1/4 को लिखा हमने कितना? टू बैलेंस बीडी। और ये जो 12,000 रुपये क्लोजिंग था वही अगले मंथ में क्या बन जाएगा? अगले मंथ में ये ओपनिंग बन जाएगा। जो पिछले महीने में जो क्लोजिंग था वो इस मंथ में क्या बन जाएगा? तो इस मंथ में ये बन जाएगा ओपनिंग। क्या बन जाएगा? वो ओपनिंग बन जाएगा। अगर इधर सीडी निकलता, इधर अगर कम आता सपोज करो, तो ये सीडी को फिर कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, इसके नीचे में। ठीक है ना? तो आई होप कि लेज़र आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग और भी ज़्यादा इस क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने पे आपको और ज़्यादा डॉट जो होगा वो क्लियर होगा। तो अगर आप लोगों को लेक्चर अगर पसंद आया हो तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।